जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है महासेनापति महाबली मंगल देव की होने जा रही है, क्योंकि दो ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो मंगल की स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा सुधार लेकर आए हैं। मंगल जो कि देखिए धन कारक राशि तुला राशि में थे, और तुला राशि में होने के कारण क्योंकि धन से संबंधित और बल से संबंधित ऊर्जा थी, दोनों ऊर्जाओं का, जैसे कि देखिए व्यक्ति विशेष एक ही होता है, लेकिन अगर उसे इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग कराई जाए तो वो इंजीनियर बनता है, मेडिकल की ट्रेनिंग कराई जाए तो वह डॉक्टर बनता है। सेम इसी तरीके से ग्रहों के साथ भी होता है। ग्रह तो वही होता है, उसका बल पराक्रम वही होता है, उसकी ऊर्जा वही होती है, लेकिन जिस ग्रह, जिस नक्षत्र, जिस राशिपति के प्रभाव में होता है उसके अनुसार वो प्रभाव देने का कार्य करता है। मंगल जो कि तुला राशि में आपके लिए प्रभावशाली हो रहे थे, इनके लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन बहुत ज़्यादा विशाल हो चुके हैं। हालांकि देखिए यह आपका जो है जॉब का भाव है, त्रिकोण है। जॉब के त्रिकोण में बैठे हुए मंगल देव, इनके साथ सूर्य बुध की युति हो रही है। सूर्य का आना बहुत विशेष अवस्थाओं को इनके साथ लेकर आ रहा है। सूर्य यानी सफलता, एकाग्रचित्तता, और षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़कर प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर के सूर्यदेव हो रहे हैं, जैसे कि सूर्यदेव के बारे में जाना जाता है कि सूर्यदेव वर्ष में एक बार ही उच्च के होते हैं और एक बार ही नीच के होते हैं। उच्च के मेष राशि में होते हैं और नीच के तुला राशि में होते हैं। हालांकि ये इनकी मित्र राशि है, फिर भी ये इस राशि में नीच के होते हैं। लेकिन ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार देखिए ये 3 से 4 दिन की स्थितियां रहेंगी, उसके बाद सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि शुक्र देव 21 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके इनके साथ युति करेंगे, जो कि एक चौकड़ी बनेगी। यानी कि यह चौकड़ी अभी तो तिकड़ी है, ये 21 तारीख तक आपके लिए कुछ विषम अवस्थाएं निर्मित हो रही हैं। पहले उनकी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में हम शुभ अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। और देखिए एक चीज़ और है, जब किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो वो ग्रह उच्च का हो जाता है, उच्च के प्रभाव उसके प्राप्त होने लगते हैं। यानी जैसे कि सूर्य मेष राशि में प्रभाव देते हैं, सेम उसी तरीके से ग्रह अब तुला राशि में भी उच्च के प्रभाव देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन रहेगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव मंगल पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। मंगल क्योंकि सेनापति हैं और राजा का अनुशासन, राजा का नेतृत्व इनको चाहिए होता है, क्योंकि नेतृत्व जब मिलेगा तो देखिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, सूर्य उस नेतृत्व को संभाल लेंगे। हालांकि जो 21 तारीख तक का मैंने समय बताया है, उस दौरान आपको कोई भी बड़ा कार्य नहीं करना है, किसी जॉब संबंधी या कैरियर संबंधी कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत करेंगे तो देखिए कार्य बेशक से सफल हो जाए वर्तमान में, लेकिन उनसे अगर दीर्घकालिक लाभ की अपेक्षा रख रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह गोचर 21 तारीख तक सूर्य नीच के हैं, जिसकी वजह से देखिए थोड़ा सा इस दौरान आपको अधिकारी वर्ग से भी कुछ परेशानी आ सकती हैं। घर में पिता के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, या फिर आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं। शासन प्रशासन के कार्य पेंडिंग हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए 21 तारीख तक के लिए आपके लिए बड़ा समय है, जो इसके दौरान आपको कोई विशेष कार्य को समापन नहीं करना है। दूसरा परिवर्तन कौन सा हुआ है? दूसरा परिवर्तन हुआ है मंगल का नक्षत्र परिवर्तन। जैसे कि अभी तक ये स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। स्वाति नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, और राहु मंगल, देखिए राहु का एक विशेष योग होता है कि राहु जब भी किसी ग्रह को अपने प्रभाव में लेते हैं या राहु राहु के साथ युति हो जाती है तो क्या होता है, ग्रह एक दुर्योग को जन्म देता है। वह दुर्योग किस तरीके से होता है? सपोज कीजिए गुरु के साथ अगर हो जाए तो चंडाल योग, अगर शुक्र के साथ हो जाए तो जड़ योग, सूर्य के साथ हो जाए ग्रहण योग, मंगल के साथ हो जाए अंगारक योग, बुध के साथ हो जाए फिर से जड़ योग, और चंद्रमा के साथ ग्रहण योग। अब ये चीज़ें निर्मित होती हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात इस समय पर यह हो रही है कि राहु के साथ इनका नवम पंचम योग निर्मित हो रहा है, और राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट हैं ये समस्त ग्रह।
अब देखिए राहु की नवम दृष्टि। अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो अब तक ये समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको सूत्र के साथ बताती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप भी इन चीज़ों को समझने में कुछ पारंगत हो सकें। तो देखिए ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसके आधार पर देखिए जो ये मंगल पर इनकी नवम दृष्टि जाएगी, जो कि गुरुवत मानी जाती है। गुरुवत मानी जाने के कारण ये गुरु के समान प्रभाव देती है। इसे आप अपनी जन्म कुंडली पर भी लगा कर देख सकते हैं। जिस भी भाव में राहु की नवम दृष्टि पड़ रही होगी, वहाँ से संबंधित चीज़ें आपके थोड़े प्रयास से ही सार्थक होती हुई दिखा देती हैं। लेकिन क्या होता है, राहु का एक और स्वभाव है जुनून। उस भाव से संबंधित चीज़ें आपको चाहे जितनी भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन आपकी संतुष्टि नहीं होती। एक जिसे कह सकते हैं कि जुनून आपके अंदर बना ही रहता है, कि जैसे अगर धन के लिए मान लीजिए कि धन भाव पर अगर पड़ रही है, तो धन के लिए देखिए आपके अंदर यही होता होगा कि अगर 1 लाख आ गया तो अब मुझे 10 लाख के लिए प्रयास करना है, 10 लाख आ गया अब मुझे 1 करोड़ के लिए प्रयास करना है। और नवम दृष्टि का मतलब होता है भाग्य से संबंधित, यानी भाग्य के प्रभाव से चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि थोड़ा प्रयास आप करते हैं और सारा प्रयास भाग्य आपका आपको करके देता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है स्मूथली आगे रन होती रहती हैं और आप एक बेहतर अच्छा कार्य अनुभव प्राप्त करते हैं। तो आइए जान लेते हैं मंगल पर राहु की नवम दृष्टि और मंगल का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली रहने वाला है। क्योंकि इस समय मंगल में सात्विकता की वृद्धि होगी, जो कि आपके लिए अमृतकाल को बनाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जॉब त्रिकोण है, धन का भाव है, कर्म का भाव है। ये बेहद महत्वपूर्ण आपका त्रिकोण है, जिसमें 3 ग्रह इस समय पर बैठे हुए हैं। और गुरु देखिए जैसे कि राहु के नक्षत्र से निकलकर अब सीधा गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि विशाखा नक्षत्र में। ज्योतिष शास्त्र में विशाखा को 12वां स्थान प्राप्त है। 12वां भाव जो आपका होता है वह होता है विदेश का, विदेश संबंधी कार्य। देखिए ये 3 दिन अगर छोड़ दिए जाए, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम, तो विशाखा नक्षत्र में गोचर करने के बाद में ये 12वें भाव से संबंधित। सबसे पहले तो आपको इस दौरान देखिए शत्रु पक्ष जो हैं आपको देख कर ही भय खाएंगे, कि मतलब इस समय आपके ऊपर कटाक्ष करना या आपसे भिड़ना ये तो दूर की बातें हैं, लेकिन इस समय आपका आभा मंडल का तेज इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि वह आपसे भय खाते हुए दिखाई देंगे। वहीं ऋण संबंधी कोई चीज़ें हैं तो देखिए ऋण इस समय आपको लेने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि देखिए कर्म के लिए, रोजगार के लिए तो लेना ही पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन इस समय अगर ऋण लेकर आप कार्य करते हैं न, तो आपके लिए ज़बरदस्त स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, क्योंकि एक डेयरिंग पावर आपके अंदर उत्पन्न होगी। और वो डेयरिंग पावर जो होगी आपको हर समय भिड़ने की स्थिति में, यानी एक्टिव मोड में रखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कार्य देखिए यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको स्वयं की क्षमता को पहचानना होगा, कि आपके अंदर जो क्षमता पनप रही है वह ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आपको बना रही, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। अगर यह कॉन्फिडेंस आपका नियंत्रण में रहेगा, यानी कि आत्मविश्वास जो है वो नियंत्रण में रहेगा, तो आपके लिए चीज़ें स्मूथली होती रहेंगी। आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वहीं देखिए मंगल का जो विशेष प्रभाव होता है वो आरोग्यवर्धक होता है। तो अगर आपकी जिम्मेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार रहता है या आप स्वयं बीमार रहते हैं, तो मंगल के इस तेज के प्रभाव से इस समय आपके घर से बीमारियां दूर जाती हुई दिखाई देंगी।
वहीं अगर इनकी चतुर्थ दृष्टि, देखिए कंपटीशन की अगर मैं चर्चा करूँ तो कंपटीटर इस समय आपसे एक कदम पीछे ही रहते हुए दिखाई देंगे, चाहे जितना भी वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले। वहीं देखिए जब भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य का प्रबलता से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए देखिए थोड़ी प्रयास से बड़ा लाभ, यानी कि जिसे कहते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, सेम वही स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो सीधे आपके द्वादश भाव पर जाएगी, तो विदेश संबंधी कार्यों के लिए देखिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं या विदेशों में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर विदेश संबंधी कोई ऐसा कार्य है जो अभी तक आप करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो अब इस दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा 21 तारीख तक के समय को अवॉइड करिए, उस दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है अपनी लाइफ में, कोई बड़े चेंजेस नहीं करने या फिर कैरियर से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। हालांकि देखिए रूपरेखा, रणनीति, ये सब चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं और उनको सही समय आने पर एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। जॉब संबंधी, करियर संबंधी, बिजनेस संबंधी या फिर फाइनेंशियल संबंधी, इन्वेस्टमेंट संबंधी, क्योंकि मंगल इन्वेस्टमेंट के भी कारक होते हैं। वहीं मंगल भूमि, भवन, वाहन के कारक होते हैं क्योंकि अष्टम दृष्टि लग्न को भी देखेगी, तो इस दौरान भूमि, भवन, वाहन संबंधी देखिए 21 तारीख तक का समय आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है। और 21 तारीख के बाद क्योंकि समस्त ग्रह आपके अच्छी पोजीशन पर होंगे, जिसकी वजह से क्या है आपके लिए लाभ और ज़्यादा इन्हेंस होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम ये इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आपने घाटा ही उठाया है। ऐसी स्थिति ना आने दें और इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आपको ये 21 तारीख तक का समय थोड़ा सा शांति के साथ बिताना होगा। 21 तारीख तक आपको देखिए शत्रु पक्ष भी थोड़ा सा हंट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बचना होगा। चीज़ें जो हैं आपके लिए स्मूथली, और क्योंकि अष्टम